दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इसके अंतर्गत हम लोग का 7वां चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक, जिसे हम लोग कहते हैं विकास। ठीक, तो विकास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक, तो इवोल्यूशन चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हो चुका था, जिसके अंतर्गत हम लोग ने लेक्चर नंबर फर्स्ट को पूर्ण रूप से देख लिया था। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला लेक्चर नंबर सेकेंड होने वाला है। और इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हमारे इस पृथ्वी पर हुई है। उस सारी प्रक्रिया को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, और साथ ही में विकास को भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे आप लोग अभी जाकर के देख लें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। और साथ ही में इसका नोट्स भी बिल्कुल फ्री में आपको दे दिया जाएगा जैसे ये चैप्टर आपका समाप्त होगा। तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है इस वीडियो का, वो होने वाला है आपका जीवन की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या होता है, इसको समझेंगे। तो पृथ्वी पर जीवन की अगर हम लोग बात करें तो जो पृथ्वी पर जीवन था वो आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। यानी कि पृथ्वी पर जीवन आने का जो समय था, यानी कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर जीवन आया वो लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले आया था। ठीक, और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो उन मतों को हम लोग सिद्धांत के माध्यम से समझेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है आपका स्पोर सिद्धांत, जिसे हम लोग पैनस्पर्मिया सिद्धांत भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ ग्रीक के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक ग्रहों से ब्रह्मांड में स्पोर नामक कॉस्मिक कण, यानी कहने का मतलब ये था कि ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह पाए जाते हैं, और जिन ग्रहों में से क्या हुआ, स्पोर नामक कॉस्मिक कण आए हमारे पृथ्वी पर, और उससे ही हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो ये जो इन्होंने बात बताई स्पोर सिद्धांत के माध्यम से, ये बात बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नकार दिया, क्योंकि किसी भी ग्रह से पृथ्वी पर कोई भी कण आएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि वो कण आना बहुत ही मुश्किल है, ठीक, असंभव है। इसीलिए इस सिद्धांत को सभी वैज्ञानिकों ने नकार दिया। ठीक, उसके बाद में फिर एक और सिद्धांत आया। वो सिद्धांत क्या था उसे समझिए आप, कि दूसरा जो आपका सिद्धांत है वो है आपका स्वतः जनन सिद्धांत। तो स्वतः जनन सिद्धांत क्या होता है, सो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि स्वतः जनन सिद्धांत का मतलब ये है, स्वतः का मतलब होता है स्वयं, जनन मतलब होता है उत्पन्न होना। नहीं, कहने का मतलब ये है कि जो जीव स्वयं उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो उस सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी उसे समझते हैं। इसके अनुसार कुछ कपड़े रोटी के टुकड़े से चूहे जैसे जानवर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ कपड़े और रोटी के टुकड़े से क्या होता है, चूहे जैसे जानवर आसानी से अपने आप ही स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर हम लोग मीठा पदार्थ या फिर तरल पदार्थ, खाद्य पदार्थ डालने से क्या होता है, मक्खियाँ आदि अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। तो इससे कहने का मतलब ये था स्वतः सिद्धांत का, कि जो पृथ्वी पर जो जीवन था वो अपने आप ही उत्पन्न हुआ है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहा है। ठीक, लेकिन ये बात जो थी वो असंभव थी, और इसको गलत साबित किया लुईस पास्चर ने। ठीक, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया, अपने प्रयोग के माध्यम से समझाया, और इस सिद्धांत को यानी कि स्वतः सिद्धांत जनन सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। तो किस प्रकार से गलत साबित किया उसे समझिए, कि लुई पास्चर ने स्वतः जनन सिद्धांत को गलत साबित करते हुए जीव उत्पत्ति अर्थात पूर्व में निर्मित जीव से नए जीवों की उत्पत्ति होती है का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और प्रयोगों से सिद्ध भी किया। ठीक, तो लुईस पास्चर ने क्या किया, जो जनन सिद्धांत था, स्वतः जनन सिद्धांत, इसको गलत साबित कर दिया, और जीव उत्पत्ति यानी कि जो पहले से जो जीव पृथ्वी पर उपस्थित हैं उन्हीं जीवों से नए जीवों की उत्पत्ति हुई, इस बात का उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक, तो उन्होंने इस बात का सिद्धांत दिया कि जीव उत्पत्ति का सिद्धांत दिया, इसके अंतर्गत जो जीव हमारे पृथ्वी पर पहले से मौजूद थे उन्हीं जीवों के माध्यम से नए जीव का विकास हुआ है। ठीक, तो ये हो गई इनके सिद्धांत की बात। अब इन्होंने किस प्रयोगों के माध्यम से क्या क्या चीज़ें सिद्ध करी थी उसे समझ लेते हैं। तो हमारा जो अगला पेज है, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 2 फ्लास्क लिए थे, और जिनमें क्या किया था, इन्होंने मृत जो मतलब कि मरे हुए ईस्ट को रखा। एक फ्लास्क को उन्होंने क्या किया, खुला ही रहने दिया, और जबकि दूसरा जो फ्लास्क था उसकी गर्दन को क्या कर दिया, गर्म करके यस आकार का कर दिया, और उसे जीवाणु रहित करके आगे से बंद कर दिया गया। ठीक, उसने अपने प्रयोग से पाया कि जिस फ्लास्क को खुला छोड़ा था, यानी कि उसने जिस फ्लास्क को खुला छोड़ा था उसमें जो रखे हुए मृत ईस्ट थे उनसे क्या हुआ, नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उसे जीवाणु रहित नहीं किया जाता है। क्यों? और जबकि दूसरे जो फ्लास्क था उसमें क्या था, उन जीव जो थे उत्पन्न नहीं होते हैं। तो ये किस प्रकार से था उसे समझ लीजिए। इन्होंने क्या किया था, 2 फ्लास्क लिया था, इस प्रकार से 2 फ्लास्क लिया था, और दूसरा फ्लास्क इस प्रकार से लिया था। ठीक, तो एक जो फ्लास्क था इनका, एक फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क को
खुला छोड़ दिया और उसमें मृत ईस्ट रख दिया, ठीक। और दूसरा जो फ्लास्क था इसको उन्होंने क्या किया, मृत ईस्ट तो रखा लेकिन इसको जो फ्लास्क था इसको बंद कर दिया, ठीक। तो हुआ यूं कि जो खुला फ्लास्क था इसमें जीवाणु वगैरह थे, तो इससे क्या हुआ, जो मृत ईस्ट था इससे नए जीव उत्पन्न हो गए, ठीक। और लेकिन जो ये दूसरा जो फ्लास्क था इसमें क्या था, इसमें जीवाणु वगैरह नहीं थे। जो भी जीवाणु थे उस वैज्ञानिक ने जब ये सारी चीज़ें कर रहे थे तो इसको क्या किया था, नष्ट कर दिया था, ठीक। तो इससे क्या हुआ, जो बंद वाला फ्लास्क था इसमें जो मृत ईस्ट था उससे नए जीव की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन जो खुला वाला फ्लास्क था उससे नए जीव की उत्पत्ति हो गई, ठीक। तो यही आपका जीवन जीव उत्पन्न जो आपका सिद्धांत है वो उससे सिद्ध हुआ, ठीक। जबकि दूसरे फ्लास्क में जीव उत्पन्न नहीं होते। तो जो उन्होंने सिद्धांत बताया कि नए पुराने जीव से ही नए जीव की उत्पत्ति होती है, वो सिद्धांत इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग के माध्यम से अपने संपूर्ण रूप से समझाया हम लोगों को, ठीक। तो जो आपका जो तीसरा सिद्धांत है वो आप समझ लीजिए। तीसरा सिद्धांत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपका है ऑपेरिन या फिर हॉल्डेल सिद्धांत, यानी ऑपरिन हॉल्डेल सिद्धांत किस प्रकार से उसे समझिए। इस सिद्धांत को रूस के वैज्ञानिक AI ऑपरिन और इंग्लैंड के वैज्ञानिक JBS हॉल्डेन ने प्रतिपादित किया। यानी कि जो आपका ऑपरिन हॉल्डेन सिद्धांत था, इस सिद्धांत को रूस के वैज्ञानिक AI ऑपरिन और इंग्लैंड के वैज्ञानिक JBS हॉल्डेन ने प्रतिपादित किया। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आपका ऑपरिन हॉल्डेन सिद्धांत था वो आपका जो रूस के वैज्ञानिक थे AI ऑपरिन और इंग्लैंड के वैज्ञानिक JBS हॉल्डेन ने प्रतिपादित किया। इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि महासागर में जीवन का प्रारंभ हुआ। यानी कि इनके अनुसार अपने जो इन्होंने सिद्धांत दिया ऑपरिन हॉल्डेन सिद्धांत, उसके अनुसार इन्होंने बताया कि जो जीवन का प्रारंभ हुआ वह महासागर में हुआ। उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा था, लेकिन वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें कम और ज्वालामुखी ज़्यादा थी। यानी कहने का मतलब यह था कि जो वायुमंडल था उस समय क्या था कि जो पृथ्वी का तापमान था वो ज़्यादा था, लेकिन जो वायुमंडल था उसमें अमोनिया और मीथेन जो गैसें थीं वो कम थी और ज्वालामुखी क्या था, ज़्यादा थे। इस समय वातावरण में ना के बराबर ऑक्सीजन थी, इसलिए जो जीव थे वो कैसे थे, अवायवीय थे। यानी इन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो आपकी अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों के सहायता से हुई थी, ठीक। तो इन्होंने केवल ये सारी चीज़ें बता दी थी, लेकिन इन्होंने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध नहीं किया था। तो जो आपका अगला सिद्धांत आता है, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो चीज़ें बताई थी उनको उन्होंने क्या किया था, प्रयोग के माध्यम से समझाया था। जो आपका सिद्धांत होता है चौथा सिद्धांत, मिलर का सिद्धांत, ये सिद्धांत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपका टिप्पणी के रूप में आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस वक्त। इस सिद्धांत को SL मिलर ने 1953 ईस्वी में अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया, ठीक। तो उन्होंने क्या बताया था, पिछला जो आपका सिद्धांत था उनमें जो आपने ऑपरिन और हॉल्डेन जो दो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी का जो जीवन का जो निर्माण हुआ वो अमोनिया और मीथेन जैसी गैसों से हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया था, इसका प्रयोग द्वारा समझाया नहीं था। लेकिन जो मिलर थे उन्होंने क्या किया था, इसको अपने प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया था। तो किस प्रकार से सिद्ध किया था उसे समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि जो मिलर का सिद्धांत था वो उन्होंने कब दिया था, 1953 ईस्वी में अपने प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया था, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने एक फ्लास्क में क्या लिया, मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को रखा। यानी कि एक फ्लास्क लिया इन्होंने और मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन जैसी गैसों को रखा और उबलते हुए पानी के भाप के साथ ही 800 सेल्सियस पर 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग कराया। इलेक्ट्रोड को इन्होंने ऊर्जा के स्रोत के रूप में लिया, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग इन चीज़ों को समझ लीजिए, फिर मैं इसको चित्र के माध्यम से आपको दिखा दूंगा, आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो फिर क्या था कि प्रयोग के जब 18 दिन हो गए तो 18 दिन के बाद क्या हुआ, फ्लास्क में जो द्रव पाया गया, यानी कि फ्लास्क में क्या हुआ, कुछ द्रव पाया गया और वह द्रव जो था उसका विश्लेषण जब किया गया तो उससे पता चला कि उसमें क्या था, ग्लाइसिन, इलेनाइल व फिर स्पार्टिक अम्ल जैसे सरल अमीनो अम्ल पाए गए और साथ ही में उसे क्या था, इसके अलावा फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, आसेलिक अम्ल आदि कार्बनिक अम्ल पाए गए और साथ ही शर्कराएं, नाइट्रोजन क्षार व फिर वर्णक भी पाए गए। यानी कहने मतलब ये था कि जो आपका द्रव्य था उसमें कुछ अकार्बनिक पदार्थ थे और कुछ कार्बनिक पदार्थ, यानी कि पहले कार्बनिक पदार्थ बना फिर अकार्बनिक, कह सकते हैं पहले अकार्बनिक पदार्थ बना फिर कार्बनिक पदार्थ बना, ठीक। तो इस प्रयोग में यह माना गया कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं ऐसी अभिक्रिया हुई जिससे अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और कार्बनिक अणुओं से ही जीवन का प्रारंभ हुआ। तो ये जो सिद्धांत था वो पूर्ण रूप से सही सिद्धांत था, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। और आपसे कोई पूछता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो आप लोग उसे बता सकते हैं कि अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और कार्बनिक यौगिकों से ही आपका जीवन का प्रारंभ हुआ। यानी कि जो मिलर का सिद्धांत था वो जीवन के प्रारंभ में सबसे सही जो सिद्धांत था वो साबित हुआ, ठीक। तो अब हम लोग इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने करी थी।
तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार से कि इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, एक फ्लास्क लिया, इसमें क्या किया, इन्होंने पानी को भर दिया और पानी को भरने के बाद क्या किया, इसे गर्म कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जलवाष्प निकली और जलवाष्प ऊपर जाने लगी। तब ऊपर जाके यहाँ पर जो दूसरा फ्लास्क था, इन्होंने क्या इसमें किया, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन जैसी गैसों को उसमें भरा और उसके बाद फिर 2 इलेक्ट्रोड, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 इलेक्ट्रोड, टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और उसमें कितना उन्होंने सेल्सियस लगाया, 800 सेल्सियस का तापमान इस पर दिया। ठीक, तो उससे क्या हुआ, नीचे कुछ पदार्थ निकल करके आ गए यहाँ पर। तो उन पदार्थों को जब इन्होंने देखा तो उसमें क्या थे, कुछ अकार्बनिक पदार्थ थे और कुछ कार्बनिक पदार्थ थे। तो यही इनका क्या था, सिद्धांत था। ठीक, तो उसी अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ बने और उन्हीं कार्बनिक पदार्थ के अणुओं से ही हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो ये सिद्धांत आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट बातों के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।